अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बकरा ईद के हवाले से एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये है अफ़गानी पुलाव या फिर काबली पुलाव। बहुत मज़े का पुलाव बनता है और मैं आपके साथ बहुत इजी मेथड शेयर करने लगी हूँ। और इसके साथ साथ टोमेटो चटनी हम सर्व करेंगे, जिसकी रेसिपी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। चावल मैंने सेला लिए हैं आधा किलो। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके पानी डाल के भिगो के रख दूँगी और इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए भिगोए रखूँगी। गोश्त में मटन का यूज़ करूँगी। आधा किलो मैंने लिया है। 1/4 कप ऑयल, 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस कर दी हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून्स मैंने नमक लिया है। आप हस्बे ज़ायका ले लें, उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाजरें हमें चाहिए जूलियन कटिंग। ये देखें, इस तरह की मैंने कटिंग कर दी है। आप 2 मीडियम साइज़ की गाजरें लेंगे। अगर आपकी बड़ी साइज़ की गाजर है तो 1 और आधी गाजर आप ले लें। और ये किशमिश है, ब्लैक कलर की किशमिश मैंने ली है आधा कप। आपके पास कोई भी हो, वाइट वाली किशमिश हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमें चीनी डालनी पड़ेगी 1 टेबलस्पून, तो इसमें हाफ़ क्वांटिटी डालेंगे। पुलाव मसाला हम बनाएंगे, इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हरी इलायची, बड़ी इलायची मैं लूँगी 1 अदद, 1.5 टीस्पून मैंने काली मिर्चें साबित ली हैं और 4 से 5 अदद लौंग। ये मसाले हम डालेंगे एक ग्राइंडर में और इसको ऐसे ही हमने ग्राइंड कर देना है, भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ग्राइंड कर देंगे और फाइन पाउडर बना देंगे। ठीक है, ग्राइंड कर लिया है मैंने, इसको फाइन पाउडर बना दिया है। इसको हम यूज़ करेंगे पुलाव में। 1/4 कप मैं डाल रही हूँ ऑयल। इसको गरम करके इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने कुक करना है। इसको हमने इतना कुक करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और पिंक कलर की हो जाए। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ये देखिए पिंक कलर की हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक। और ये जो मैंने आपको मसाला बना के दिखाया है, इसमें से 1 टेबलस्पून हम निकाल देंगे। ये हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है, इसको मैं अलग से रख देती हूँ और बाकी का पूरा मसाला हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त गल जाए। आपने इतनी क्वांटिटी डालनी है पानी की कि आपके चावल भी उसमें बॉईल हो जाए बाद में और पानी एक्स्ट्रा ना बचे। मतलब अगर मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं तो इसमें इतना पानी बच जाए कि 4 साढ़े 4 कप ग्रेवी रह जाए और उसमें चावल बॉईल हो जाए। इसको मैं कवर करके प्रेशर दे रही हूँ। 10 से 15 मिनट हमने प्रेशर देना है। अगर आप विदाउट प्रेशर इसको बना रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे। अब जब तक गोश्त गलता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन मैंने लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और कैरेट को मैं सॉटे कर रही हूँ। बस 1 मिनट के लिए हमने इसको सॉटे करके निकाल देना है। और इसमें जो मैंने आपको शुगर दिखाई थी, हाफ़ क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे और हाफ़ क्वांटिटी हम किशमिश में डालेंगे। ठीक है, आधी मैं क्वांटिटी डाल रही हूँ इसमें चीनी की और ये वाली मैं किशमिश के लिए रख दूँगी। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है और बस ये हम निकाल देते हैं। अब इसी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल मैं और डाल रही हूँ और इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास ये ब्लैक कलर वाली किशमिश नहीं है तो नॉर्मल जो किशमिश होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करना है और ये थोड़ी सी फूल जाती है किशमिश फ्राई होने के बाद। इसमें भी शुगर डाल दी और बस जस्ट इसको मिक्स करके हम निकाल देते हैं। ये दोनों हम बाद में दम के टाइम डालेंगे।
तो प्लेट में निकाल देती हूँ मैं और इसको फिर बाद में यूज़ करेंगे। अब प्रेशर आ गया है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, गोश्त गल चुका है। इसको मैं देगचे में निकाल देती हूँ। आगे की प्रिपरेशन मैं उसमें करूँगी। अब चूँकि हम पुलाव बना रहे हैं तो इसमें चावल डालेंगे जो मैंने भिगो के रखे थे। पानी मैंने निकाल दिया है, ये चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। आंच को आपने फुल तेज़ कर देना है और इसको बस आपने अच्छी तरह से फैला देना है राइस को। इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं, आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर दें। इसको हमने कवर कर देना है, लेकिन फुल नहीं कवर करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें गैप रहने देंगे। चेक करते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब देखिए सारा पानी इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चम्मच की जो उल्टी साइड है उससे हमने इसमें होल्स कर देने हैं। और ये जो मसाला, पुलाव मसाला बच गया था, मैंने 1 टेबलस्पून निकाल के रखा था, ये मैं अब इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। और होल्स करने का मकसद यही है कि अंदर तक इसका अरोमा चला जाए। और जो हमने ये फ्राई करके रखे थे, सौटे किए थे गाजर और किशमिश, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको दम देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर देनी है। इसको मैं कपड़े की मदद से मैंने इसको कवर कर दिया है, इसके ढक्कन को, ताकि स्टीम बाहर ना आए। हमने 10 से 15 मिनट इसको दम पे रखना है और उसके बाद हम चेक करेंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा दम आया है, एक एक चावल गल चुका है और एक एक चावल आप देखें खिला खिला नज़र आ रहा है। और अफ़गानी पुलाव ये तैयार हो चुका है। लेकिन इसको हम सर्व करेंगे 5 मिनट के बाद। मैंने आपको जो शुरू में दिखाई थी टमाटर की चटनी, वो हम बनाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं दोबारा से कवर और 5-10 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। अब एक फ्राइंग पैन ले लें, उसमें आप डाल दें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको हमने गरम करना है। इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के। टमाटर का पेस्ट है, ये 3 टमाटर का पेस्ट है। मैंने इसको बॉईल करके छिलका उतार के और फिर इसका पेस्ट बना दिया। नमक हस्बे ज़ायका और रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च जो कुटी हुई है, वो मैंने डाली ½ टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर हमारी टमाटर चटनी तैयार हो जाएगी और इसको हम सर्व करेंगे पुलाव के साथ। तो जी ये है हमारा अफ़गानी पुलाव। इसको मैंने सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं उसके साथ सर्व करना चाहते तो आप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सलाद बनाएं और ईद में इसको एंजॉय करें। बहुत मज़े का बनता है और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत लाइट मसाले हैं इसके। और आप बनाइए और आपको रेसिपी ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।